हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फीटस इन यूट्रो के बारे में। ठीक है। फीटस इन यूट्रो। फीटस इन यूट्रो मतलब कि जब जो बेबी है वो मदर के वूम में है, यूट्रस में है, तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लाई के बारे में। जब भी कोई ऐसा सवाल आता है कि फीटस इन यूट्रो, तो उसमें ये सारी चीजें हमें लिखनी है। ठीक है। अगर एग्जाम के पर्पज से आए, अगर किसी कंपटीशन के पर्पज से आए, तो आपको ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। इसमें लाई आती है, लाई के बाद आता है इसमें प्रेजेंटेशन, उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग पार्ट, उसके बाद आता है इसमें एटीट्यूड, एटीट्यूड के बाद आता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के बाद आता है पोजीशन। ठीक है। तो ये 6 चीजें हैं जो फीटस इन यूट्रो में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाई के बारे में। ठीक है। फीटस इन यूट्रो में हमने 6 चीजें देखी हैं एंड हम सबसे पहले बात करें लाई। लाई क्या चीज है? तो लाई लाई क्या होती है? हमारे पास 3 तरह की लाई देखने को मिलती है इसमें। एक आता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल लाई, सेकेंड आता है इसमें ट्रांसवर्स लाई, तीसरा आता है इसमें ऑब्लिक लाई। तो लाई लाई 3 तरह की है। और लाई होती क्या है? लाई क्या है कि रिलेशनशिप बता रहा है। किसके बीच का रिलेशनशिप? जो फीटस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है एंड मदर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, उसके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन फीटल लॉन्ग एक्सिस एंड मदर लॉन्ग एक्सिस। लाई क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द फीटल लॉन्ग एक्सिस एंड मदर लॉन्ग एक्सिस। फीटल लॉन्ग एक्सिस मतलब कि जैसे ये वूम है, ठीक है, ये वूम है, ये क्या है? यहाँ पे इंटरनल ऑस है। हम यहाँ पे चेक करते हैं इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस जो मदर का लॉन्ग एक्सिस है वो ये है, मदर लॉन्ग एक्सिस। अब फीटस, अब ये जो मदर का जो यूट्रस है, जो मदर का जो लॉन्ग एक्सिस है, अब फीटस इस लॉन्ग एक्सिस के कैसा है, मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप। फीटस फीटस जैसे ये है, अगर फीटस क्या है यहाँ पे, फीटस का लॉन्ग एक्सिस भी ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है एंड मदर का भी लॉन्ग एक्सिस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है यहाँ पे। ठीक है। तो मतलब कि हम रिलेशनशिप को फाइंड कर रहे हैं कि फीटस जो है वो वूम में कैसा प्रेजेंट है। ठीक है। तो फीटस मदर के लॉन्ग एक्सिस के कैसा रिलेशनशिप रखता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई के बारे में बात करेंगे। लाई मतलब कि रिलेशनशिप कैसा है फीटल लॉन्ग एक्सिस का विद मदर लॉन्ग एक्सिस या फिर मैटरनल लॉन्ग एक्सिस का, क्या रिलेशनशिप है दोनों का। मतलब कि दोनों कैसे एक दूसरे से क्या करते हैं, जो लॉन्ग एक्सिस है वो कैसे एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडनल लाई मतलब कि ये मदर का वूम है, ये क्या है? ये मदर का वूम है एंड जो बच्चा है वो भी क्या है? ऐसे है। ठीक है। मदर लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस के एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलली क्या है? दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट है। मदर का लॉन्ग एक्सिस भी ये है एंड फीटस का लॉन्ग एक्सिस भी ये है। तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। ठीक है, 0 डिग्री एंगल आएगा दोनों के बीच का। मतलब कोई एंगल नहीं है, दोनों क्या है? ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। फीटस भी ऐसे प्रेजेंट है, मदर का लॉन्ग एक्सिस भी ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये क्या आता है? लॉन्गिट्यूडनल लाई में आता है। सेकेंड हम बात करेंगे ट्रांसवर्स लाई की। ट्रांसवर्स लाई मतलब कि जो मदर का लॉन्ग एक्सिस है
मदर का लॉन्ग एक्सिस तो ऐसे ही रहेगा, मदर का यूट्रस और मदर का जो इंटरनल ऑस है ये सब क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मदर का लॉन्ग एक्सिस ये है, मदर लॉन्ग एक्सिस। लेकिन फीटस, अब फीटस क्या ट्रांसफर्स में, फीटस क्या होगा, ट्रांसफर्स हो जाएगा। ठीक है, फीटस क्या हो गया, ऐसे हो गया, फीटस लॉन्ग एक्सिस की होगी, ये होगी। तो मदर का लॉन्ग एक्सिस एंड फीटस के लॉन्ग एक्सिस का क्या रिलेशनशिप है इसमें, दोनों क्या है 90 डिग्री पे है। एक ऐसे है तो एक क्या है ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा यहाँ पे 90 आएगा। ठीक है, फीटल का लॉन्ग एक्सिस क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और मदर का लॉन्ग एक्सिस क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे 90 है। ठीक है, 90 डिग्री। तो हम इसको हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स लाई बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको हम हॉरिजेंटल लाई बोलते हैं। लाई मतलब कि रिलेशनशिप को हम चेक करें तो सेकंड में चेक करा ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसफर मतलब कि फीटस तो ट्रांसवर्सली है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मदर क्या है, मदर का लॉन्ग एक्सिस क्या है, ये सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं ऑब्लिक लाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्लिक, हम तीसरा क्या देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्लिक लाई। ऑब्लिक लाई मतलब कि मदर का यूट्रस तो सेम है। ठीक है, मदर का यूट्रस सेम है, मदर लॉन्ग एक्सिस, मदर लॉन्ग एक्सिस क्या सेम है, लेकिन फीटस क्या यहाँ पे, तो अब दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा, 45। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन सॉरी ऑब्लिक लाइन में क्या है कि फीटस क्या है ऑब्लिक हो चुका है, लेकिन मदर का लॉन्ग एक्सिस क्या है सेम है। ठीक है, जो लॉन्ग एक्सिस है हम वैसे इंटरनल ऑस से हम चेक करते हैं, इंटरनल ऑस से कैसा डिस्टेंस है। ठीक है, इंटरनल ऑस से कैसा है मदर का लॉन्ग एक्सिस, तो मदर का लॉन्ग एक्सिस क्या है यहाँ पे ऐसे है, एंड फीटस का लॉन्ग एक्सिस क्या है ऑब्लिक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 45 डिग्री एंगल आएगा। उसके बाद हम बात करें, एक और सवाल है, अगर मैं बोलूँ मदर, ये थोड़ा अजीब सा बन गया है, अगर बोले यूट्रस, यूट्रस अगर ऐसे है और फीटस भी ऐसे है, ठीक है, तो ये कौन सी वाली लाई होगी, कौन सी लाई है इसमें, तो हमने देखा कि हम कैसे चेक करते हैं, इंटरनल ऑस से चेक करते हैं। ठीक है, मदर का जो लॉन्ग एक्सिस है इंटरनल ऑस से चेक करेंगे, मदर का ये है एंड फीटस भी क्या है सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है पैरेलल एक दूसरे के, तो कौन सी लाई होगी, लॉन्गिट्यूडनल लाई होगी। तो कौन सी लाई है ये, लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, तो कौन सी लाई है, लॉन्गिट्यूडनल लाई है। सेकंड हम बात करते हैं लाई के बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो सेकंड हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, प्रेजेंटेशन मतलब कि फीटस का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को कवर कर रहा है। ठीक है, पार्ट ऑफ द फीटस विच occupy lower uterine segment, मतलब कि फीटस का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे आएगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशन होती है, तो 3 तरह की प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें 3 तरह की प्रेजेंटेशन कौन कौन सी आती हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सेकेंड आती है ब्रीच प्रेजेंटेशन, तीसरा आता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। सिफेलिक मतलब कि हेड, अगर हेड वाला पोर्शन क्या आ रहा है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे आ रहा है, हम जिसे बोलते हैं कि जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो रही है, मतलब कि ये मदर का यूट्रस है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। ठीक है, जो फीटस का हेड है यहाँ पर क्या है, हेड क्या आ रहा है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सी होती है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है। सेकेंड आता है ब्रीच मतलब कि बच्चे का बटेक्स वाला, मतलब कि जो बच्चे का जो नीचे वाला पोर्शन है, बटेक्स वाला पोर्शन है, वो क्या आ रहा है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, मदर के लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यूट्रस है, तो मतलब कि बच्चे का कौन सा वाला पोर्शन आ रहा है, मतलब कि बच्चे का जो हेड है,
बच्चे का हेड क्या ऊपर है और नीचे कौन सा पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, बटेक्स पोर्शन आ रहा है, मतलब कि बटेक्स वाला एरिया क्या आ रहा है यहाँ पे, लोबर यूट्राइन सेगमेंट पे आ रहा है। ठीक है, जो डिलीवरी के लिए कौन सा वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे, बटेक्स आ रहा है, और यहाँ पे डिलीवरी के लिए कौन सा वाला पार्ट आ रहा था, सिफेलिक आ रहा था। ठीक है, तो बीच में कौन सा वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे, बटेक्स। तो अगर आपसे पूछे कोई कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सी है, तो वो कौन सी है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कौन सी है, तो वो क्या आएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तीसरा आता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, शोल्डर वाला उतना ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन ये दोनों ये वाला क्या दिखता है यहाँ पे, ये दोनों के माल प्रेजेंटेशन में आते हैं। ठीक है, और ये वाला क्या है तुम्हारा, नॉर्मल प्रेजेंटेशन में है। ठीक है, तो ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन आती है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन कितनी होती है, 96.5% देखने को मिलती है, और ब्रीच वाली कितनी देखने को मिलती है, 3% देखने को मिलती है, एंड जो शोल्डर है वो 0.5% देखने को मिलती है। सबसे कम जो देखने को मिलता है वो शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा हमें सिफेलिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। सिफेलिक मतलब कि जिसमें क्या आएगा, हेड क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पर हेड पोर्शन क्या आएगा, नीचे आएगा, हेड वाला पार्ट नीचे आएगा, तो ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। बीच में देखिए बटेक्स वाला पार्ट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये माल प्रेजेंटेशन है। इसमें हमें सी सेक्शन करना होता है, मतलब कि इसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं तो इसमें मेनली ऑपरेशन या फिर क्या सी सेक्शन के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन हमने देखा ये वाला। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब कि प्रेजेंटेशन। अभी हमने देखा कि प्रेजेंटेशन देखी, तो प्रेजेंटेशन का भी कौन सा पार्ट इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है, मतलब कि पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विच ओवरलाइज इंटरनल ऑस। अब जैसे हम बात करेगा, ये क्या है, यूट्रस है। ठीक है, हमने देखा कि प्रेजेंटेशन का वो पार्ट, प्रेजेंटेशन का कौन सा पार्ट ओवरलाई करे इंटरनल ऑस को। अब हमने देखा कि हेड है, फीटस का हेड, अगर हम सिफेलिक की बात करें तो फीटस का हेड यहाँ पर है। ठीक है, अब इस हेड में भी हमने देखा फीटल स्कल जो होता है उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, फीटल स्कल के अलग अलग पार्ट होते हैं, वर्टेक्स होता है, ब्रो होता है, रो होता है, फेस होता है। तो मतलब कि ये क्या है, तुम्हारे फीटल स्कल के पार्ट है, वो तो हेड के पार्ट है ना, तो हेड में भी अब तीनों में से कौन सा पार्ट क्या आ रहा है कि इस इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन पहले हम बात करें, अगर क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होती है, तीन होती है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो मतलब कि प्रेजेंटेशन का वह पार्ट जो ओवरलाइज करे इंटरनल ऑस को। कौन सा पार्ट है प्रेजेंटेशन का जो इंटरनल ऑस में आ रहा है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन मतलब कि हेड है नीचे, अब हेड में भी कौन सा पार्ट इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो सिफेलिक में अगर हम देखें तो इसमें आएगा वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। ठीक है, तो ये क्या, तीन प्रेजेंटिंग पार्ट है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में। तीन प्रेजेंटिंग पार्ट कौन कौन से हैं, वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है एंड फेस हो सकता है। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या था कि मोस्ट कॉमन होता है, जो वर्टेक्स है ये वाला क्या है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, अगर वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या था, फीटल स्कल अगर आपने पढ़ा हो तो वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स है कहां पर होता है, बिटवीन एंटीरियर फोंटिनल एंड पोस्टीरियर फोंटिनल। वर्टेक्स कहां पर होता है, जो वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है, वर्टेक्स की बात करें, फीटल स्कल अगर बात करें तो फीटल स्कल में कहां का था, कहां पर प्रेजेंट था, ये बिटवीन द एंटीरियर फोंटिनल एंड पोस्टीरियर फोंटिनल के बीच में क्या था, वर्टेक्स था। ठीक है, अब हम बात करें ब्रो कहां पर प्रेजेंट था, ब्रो क्या था, ब्रो जो था ग्लैबुला एंड एंटीरियर फोंटिनल के बीच का जो पार्ट था वो क्या था, ब्रो था। ठीक है, ये वाला पार्ट जिसको हम सिंसिपोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रो क्या था, बिटवीन किसके बीच का था, ये एंटीरियर फोंटिनल एंड ग्लैबुला। ग्लैबुला मतलब कि जिसको हम कहते हैं रूट ऑफ द नोज बोलते हैं, ग्लैबुला मतलब कि रूट ऑफ नोज। ठीक है, ये क्या था, ब्रो था। एंड फेस कहाँ कहाँ का होता है कि ग्लैबुला एंड जो ये मेंटम है इसके बीच का जो होता है, ये क्या होता है, जो ये है
फेस कहाँ पर होता है कि यहाँ से लेकर जो यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है, ये पूरा क्या आएगा, फेस में आएगा। ग्लैबुला एंड द जंक्शन ऑफ माउथ एंड द नेक, ये वाला पार्ट क्या आता है, फेस में आता है, ठीक है। तो हमने देखा कि प्रेजेंटिंग पार्ट में हमने देखा कि ऐसा पार्ट, प्रेजेंटेशन का ऐसा पार्ट जो ओवरलाई करे इंटरनल ऑस को। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, अगर बच्चे का हेड नीचे है तो उसमें 3 पार्ट ऑक्यूपाई कर सकते हैं इंटरनल ऑस को। इन तीनों में से कोई एक पार्ट ऑक्यूपाई करेगा। वर्टेक्स कर सकता है, ब्रो कर सकता है, फेस कर सकता है। तो मोस्ट कॉमन क्या था यहाँ पर, वर्टेक्स था, ठीक है। सेकंड आता है यहाँ पर ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर किसी बच्चे का बटेक्स रीजन इंटरनल ऑस को लाई कर रहा है तो बटेक्स मतलब कि अगर कोई हिप पोर्शन बच्चे का अगर इंटरनल ऑस को लाई कर रहा है, मतलब हम देखा कि हेड बच्चे का ऊपर है, ठीक है, हेड बच्चे का ऊपर है और बटेक्स क्या है यहाँ पे, नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि बटेक्स पोर्शन यहाँ पे नीचे इंटरनल ऑस को लाई कर रहा है, ठीक है। हेड पोर्शन ऊपर है, यहाँ पे बटेक्स पोर्शन क्या है, इंटरनल ऑस को लाई कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस बटेक्स में भी कैसी प्रेजेंटेशन रहेगी बच्चे की। यहाँ पर क्या आती है, 2 तरीके से आती है। एक आता है कंप्लीट ब्रीच, एक आता है इनकम्प्लीट ब्रीच। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रीच में क्या होता है, तो जो कंप्लीट ब्रीच है, कंप्लीट ब्रीच मतलब कि बच्चे का बटेक्स पोर्शन नीचे है, लेकिन सारी बॉडी का करके बच्चे ने फ्लैक्स करके है। बच्चे का जो लेग्स है, वो नीज है, वो सारी के फ्लैक्स हो गए, ठीक है, कंप्लीट ब्रीच है। बच्चे ने पूरा अपने हाथ पांव सबके रखे हैं, मोड़ के रखे हुए हैं। अब मैं इसको कैसे बनाऊं यहाँ पे, तो मतलब कि इसके हाथ ऐसे फ्लैक्स हो रखे हैं, लेग भी ऐसे फ्लैक्स हो रखे हैं, ठीक है। मैं इसकी इमेज आपको दिखा दूंगी, यहाँ पर बन नहीं रहा है। कंप्लीट ब्रीच मतलब कि बच्चे ने अपने सारे हाथ पांव सारे चीजें मोड़ के रखी है। जैसे हम बैठते हैं ना नीचे कभी कभी ठंड में, मतलब कप कपाती ठंड होती है, तो हम पूरे अपने हाथ पांव सब मोड़ लेते हैं ना, तो किसमें आएगा, कंप्लीट ब्रीच में आएगा। इनकम्प्लीट ब्रीच मतलब कि बच्चे की जो पैर हैं, जो लेग है, वो फेस की तरफ को जा रही है पूरी, वो फ्लैक्स नहीं है। मतलब कि जो बच्चे के पैर है वो ऊपर को हो गए ऐसे करके। बच्चे के हाथ तो फ्लैक्स है, लेकिन जो बच्चे की जो पैर है वो क्या होगी, ऊपर को चली गई है, उसके मुंह की साइड को चली गई है, ठीक है। मतलब कि जो टांगे थी उस बच्चे की, मतलब कि जो टांगे थी वो ऐसे आ गई है। मतलब बच्चे का जो लेग वाला पोर्शन था वो क्या आ गया, बच्चे के फेस की तरफ को आ गया। ठीक है, ये क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रीच होगा, जिसको फ्रैंक ब्रीच ही बोलते हैं, ठीक है। तो 2 तरह की ब्रीच प्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा, 2 तरीके के प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं, कंप्लीट ब्रीच, इनकम्प्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में कौन कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं, अगर बच्चा पूरा फ्लैक्स है उसमें क्या 3 तरीके की आती है। ये तो जेनाइटिलिया हो सकता है, या तो लेग हो सकता है, या तो बटेक्स हो सकता है। कंप्लीट ब्रीच है, इसमें 3 तरीके के प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कंप्लीट ब्रीच है, बच्चा का बैठा तो उसमें 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो बच्चे का लेग हो सकता है, बटेक्स हो सकता है, जेनेटिलिया हो सकता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो सकता है। इसमें क्या होगा कि बच्चे का लेग नहीं होगा, बिकॉज उसकी जो पैर हैं वो तो ऊपर को चली गई ना फेस की तरफ को, तो इसमें लेग वाला नहीं होगा, इसमें खाली 2 हो सकते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, सेकेंड आता है इसमें बटेक्स, ठीक है। तो हमने 2 तरीके देखी ब्रीच प्रेजेंटेशन में, कंप्लीट ब्रीच एंड इनकम्प्लीट ब्रीच। चौथा हम बात करेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि फीटस का खुद की बॉडी के साथ क्या रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मैं फीटस हूँ, तो मतलब कि मेरी बॉडी एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप करती है, मतलब मेरी बॉडी पूरी फ्लैक्स है या एक्सटेंडेड है, मेरी गर्दन ऐसे है, किस तरीके से है, ठीक है। तो मतलब कि मेरी खुद की बॉडी का क्या रिलेशनशिप है, इसको क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। इसमें आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ओन बॉडी पार्ट्स। मतलब कि फीटस का खुद की ओन बॉडी के साथ कैसा रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे तो उसमें कितने तरह के एटीट्यूड होते हैं, 4 तरीके के एटीट्यूड होते हैं। तो सबसे पहला आएगा इसमें वेल फ्लेक्स एटीट्यूड।
वेल फ्लेक्स एटीट्यूड मतलब कि जो बच्चे की जो बॉडी है वो क्या हो रही है, पूरी फ्लेक्स हो रही है। मतलब बच्चे का जो हेड है, जो चिन है उसने क्या कर रखा है, चेस्ट को, ये बच्चे का जो चिन है उसने क्या कर रखा है कि चेस्ट को टच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि चिन टच चेस्ट। अगर बच्चे का जो चिन है अगर वो चेस्ट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, मतलब उसकी पूरी बॉडी क्या फ्लेक्स है, जिससे नॉर्मल होती है फुली फ्लेक्स एटीट्यूड जो है, तो इसमें कौन सा डायमीटर देखने को मिलेगा। अगर मेरा सर ऐसे है तो मेरा ये वाला डायमीटर आएगा ना, तो ये कौन सा है तुम्हारा, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है। और कौन सा वाला डायमीटर आ रहा है, तो इसमें कौन सा, अगर बोलेंगे कि वेल फ्लेक्स एटीट्यूड है तो इसमें क्या आएगा कि चिन टच चेस्ट, सेकेंड आएगा इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट, और इसमें डायमीटर कौन सा आएगा। अगर हमने फीटस डायमीटर पढ़े हैं तो उसमें जो मोस्ट कॉमन डायमीटर होता है वो होता है सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। तो कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने देखा कि एटीट्यूड में सबसे पहले हमने देखा कि वेल फ्लेक्स एटीट्यूड देखा। वेल फ्लेक्स एटीट्यूड में देखिए बच्चे का जो चिन है वो टच करे चेस्ट को, इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, एंड डायमीटर कौन सा होगा, इसमें सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर होगा, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं डी फ्लेक्स एटीट्यूड। डी फ्लेक्स एटीट्यूड मतलब कि डी फ्लेक्स एटीट्यूड मतलब कि डिटैच, मतलब कि बच्चे का जो हेड है वो चिन से थोड़ा क्या हो गया, डिटैच हो गया है, मतलब कि वो थोड़ा क्या आ गया, ऊपर को आ गया, ठीक है। तो डिटैच। चिन क्या हो गया है, चिन स्लाइटली डिफ्लेक्स। इसमें क्या था, डिफ्लेक्स एटीट्यूड मतलब कि बच्चे का जो चिन है वो स्लाइटली डिफ्लेक्स हो गया, मतलब कि बच्चे का जो चिन है वो चेस्ट से ऊपर आ गया थोड़ा, मतलब कौन सा हो गया तुम्हारा, मिलिट्री एटीट्यूड हो गया, मतलब कि बच्चा का देख रहा है सीधा दिख रहा है, मतलब कि जो बच्चे का चिन है स्लाइटली क्या हो रहा है, डिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होगा इसमें अभी भी, मतलब कि जो उसका हेड है वो सीधा क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो कौन सा एटीट्यूड है ये, मिलिट्री एटीट्यूड बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेट। इसको हम मिलिट्री एटीट्यूड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मिलिट्री एटीट्यूड बोलते हैं, जिसमें मतलब कि जो हेड है वो क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसे सीधा है, तो मतलब कि कौन सा एटीट्यूड है, मिलिट्री एटीट्यूड। तो मिलिट्री वाले सीधे खड़े होते हैं ना, तो ऐसे ही सर को ऊपर रखते हैं अपना। तो इसमें कौन सा वाला डायमीटर आएगा इस बारी, ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर आएगा, ठीक है। ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर होगा इसमें, वो कितना होता है 11.5 सेंटीमीटर। कौन सा डायमीटर आएगा इसमें, ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं जो पार्शियली एक्सटेंडेड एटीट्यूड है, मतलब कि जो फीटस का हेड है वो क्या चल गया, थोड़ा पीछे को चल गया, ठीक है। थोड़ा पीछे को हो गया, तो इसमें क्या हेड क्या होगा, ऐसे करके आएगा इसमें, मतलब जो फीटस का हेड है वो थोड़ा क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, पार्शियली एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। अगर बच्चे का हेड अगर पार्शियली एक्सटेंड हो चुका है तो इसमें कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट आएगा, यहाँ पे ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट आएगा, ये वाला प्रेजेंटिंग पार्ट आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें क्या कि फीटस हेड पार्शियली क्या हुआ है, एक्सटेंड टूवर्ड स्कैपुला, ठीक है। जो बच्चे का हेड है वो पार्शियली टुवर्ड स्कैपुला को चले गया, ठीक है, पीछे साइड को चले गया। तो इसमें कौन सा वाला प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। इसमें क्या है, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है। अगर ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है तो कौन सा वाला डायमीटर होगा, अगर बच्चे का हेड ऐसा है तो इसमें होगा बेंटो वर्टेक्स डायमीटर होगा, ठीक है, बेंटो वर्टेक्स डायमीटर। ठीक है, पार्शियली एक्सटेंडेड मतलब कि जो हेड है वो थोड़ा क्या है, एक्सटेंड हो चुका है पीछे को, स्कैपुला की साइड को जा रहा है, तो इसमें ब्रो वाला प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, एंड इसमें बेंटो वर्टेक्स डायमीटर होगा।
लास्ट हम बात करते हैं फुली एक्सटेंडेड, मतलब कि जो बच्चे का हेड है वो क्या पूरा कहाँ को चले गया है, स्कैपुला को टच कर रहा है। जो लास्ट वाला है वो क्या है कि कंप्लीट एक्सटेंडेड एटीट्यूड, मतलब कि जो फीटस का जो हेड है वो पूरा स्कैपुला को कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, फीटस का हेड से चल गया पूरा ऐसे करके चले गया है पीछे साइड को। मतलब कि फीटस का जो हेड है वो चले गया पूरे स्कैपुला की साइड को चले गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा, अगर पूरा अगर हेड अगर पीछे को जा रहा है तो कौन सा वाला प्रेजेंटिंग पार्ट आएगा यहाँ पर, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट आएगा। ठीक है, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, कौन सा वाला डायमीटर होगा, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट है तो इसमें आएगा सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर आएगा। इसमें क्या आएगा, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर आएगा। ठीक है, तो हमने देखा एटीट्यूड, देखा एटीट्यूड मतलब कि बेबी का जो रिलेशनशिप है खुद की बॉडी के साथ, कैसा रिलेशनशिप है बेबी का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात करें तो जो हमने पढ़ा था प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन का वह पार्ट जो इंटरनल ऑस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि वर्टेक्स पढ़ा था, ब्रो पढ़ा था, इससे पहले में पढ़ा था कि वर्टेक्स ब्रो, वर्टेक्स पढ़ा था, ब्रो पढ़ा था, फेस पढ़ा था। अब आता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट का भी बोनी कौन सा पार्ट है जो इंटरनल ऑस को लाई कर रहा है। प्रेजेंटिंग पार्ट का बोनी पार्ट विच ऑक्यूपाई इंटरनल ऑस, मतलब कि हमने प्रेजेंटिंग पार्ट देखा, प्रेजेंटिंग पार्ट देखा मतलब कि जैसे हमने देखा फेस में अलग अलग प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, वर्टेक्स ब्रो एंड सॉरी, मतलब कि जो हेड है उसमें अलग अलग प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, वर्टेक्स होता है, ब्रो होता है, फेस होता है। अब उन प्रेजेंटिंग पार्ट में से भी जो वाला पार्ट आएगा उसमें कौन सा वाला बोनी पार्ट है जो ऑक्यूपाई करेगा इंटरनल ऑस को। ठीक है, हमने क्या देखना है, बोनी पार्ट देखना है यहाँ पे, बोनी पार्ट देखना है यहाँ पे। बात करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट एंड उनके बोनी पार्ट। ठीक है, सबसे पहले आएगा वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है तो उसका कौन सा बोनी पार्ट है जो इंटरनल ऑस को लाई करेगा, वो आएगा ऑसिपुट। अगर ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है, अगर ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है तो उसका कौन सा पार्ट आएगा, सिंसिपुट। अगर फेस प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका कौन सा पार्ट आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, चिन या फिर मेंटम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेंटम बोलते हैं। अगर क्या है, अगर क्या है, ब्रीज प्रेजेंटेशन है, ब्रीज प्रेजेंटेशन है, उसमें कौन सा आएगा, सैक्रम। और अगर शोल्डर है उसमें क्या आएगा, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो हम देखा कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब कि हम बोनी पार्ट को चेक कर रहे हैं इसमें। ठीक है, बोनी पार्ट को चेक करना है तो प्रेजेंटिंग पार्ट का कौन सा बोनी पार्ट है जो इंटरनल ऑस को लाई कर रहा है, तो वर्टेक्स में आएगा ऑसिपुट, ब्रो में आएगा सिंसिपुट, फेस में आएगा मेंटम, ब्रीज प्रेजेंटेशन में आएगा सैक्रम एंड शोल्डर में आएगा एक्रोमियन प्रोसेस। तो पोजीशन मतलब कि अब जो प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर हमने क्या देखा, बोनी पार्ट देखा, तो उस बोनी पार्ट का क्या रिलेशनशिप है मैटरनल पेल्विस के साथ, रिलेशनशिप ऑफ डिनोमिनेटर एंड मैटरनल पेल्विस। डिनोमिनेटर मतलब कि बोनी पार्ट। ठीक है, पोजीशन क्या बताते हैं कि रिलेशनशिप क्या है डिनोमिनेटर का एंड मैटरनल पेल्विस का।
मतलब कि जो फीटस का जो बोनी पार्ट है, मतलब कि जो पोर्शन इंटरनल ऑर्गन्स को ऑक्यूपाई कर रहा है वो और मैटरनल पेल्विस का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे ये है मैटरनल पेल्विस, ये क्या है, मैटरनल पेल्विस है। ठीक है, यहाँ पर है तुम्हारा सैक्रल प्रोमोन्टरी, यहाँ पर है सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब जो हिस्सा इस पेल्विक ब्रिम में आ रहा है तो उसका क्या रिलेशनशिप है, उस हिस्से का, उस बोनी पार्ट का क्या रिलेशनशिप है मैटरनल पेल्विस के साथ। मतलब कि जो मैटरनल पेल्विस के कौन से हिस्से पे वो पार्ट आएगा, वो वाला बोनी पार्ट कौन से हिस्से पे आएगा मैटरनल पेल्विस के। तो हम बात करें पहले, तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो हम बात करते हैं ऑसिपुट। ऑसिपुट, अगर ये है ऑसिपुट, ऑसिपुट कौन सी प्रेजेंटेशन के अंदर आता है, कौन सी प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर आता है ये ऑसिपुट, किसके अंदर आएगा, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर आएगा। अब जो ये ऑसिपुट है, ये ऑसिपुट मैटरनल पेल्विस के कौन से हिस्से पर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इसकी टोटल पोजीशंस क्या होती है, 8 पोजीशंस होती हैं। ठीक है, ये ऑसिपुट की कितनी पोजीशंस होती है, 8 पोजीशंस होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो मैटरनल पेल्विस है, एक पोजीशन ये, तो हमने देखा कि ऑसिपुट की अगर बात करें हम, तो इसमें 8 पोजीशंस कौन कौन सी है। तो पहले आएगा इसमें ऑसिपिटो एंटीरियर, ऑसिपिटो लेफ्ट, ऑसिपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, इसका रहता है राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, एंड यहाँ पर क्या है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर। देखिए टोटल 8 पोजीशंस हैं जो मैटरनल पेल्विस को कवर करती हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर ऑसिपिटो एंटीरियर, सेकेंड हमने यहाँ पर देखा लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, एंड हमने यहाँ पर देखा ऑसिपिटो पोस्टीरियर। देन वैसे ही हमने क्या देखा, ये क्या राइट साइड है, तो यहाँ पर आएगा राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, ये क्या है, टोटल 8 पोजीशंस हैं जो ऑसिपुट ने यहाँ पर कवर कर रखी हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा कि मोस्ट कॉमन पोजीशंस कौन सी होती हैं। वैसे मोस्ट कॉमन पोजीशन तो ये है बुक में, लेकिन इसको मानता है। ठीक है, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर को मोस्ट कॉमन पोजीशंस मानते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर को मानते हैं, मोस्ट कॉमन पोजीशंस मानते हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि हम ये पोजीशंस क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम मैकेनिज्म लेवर जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा कि जब वो होता है, एक होता है इसमें इंटरनल रोटेशन, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ड्यूरिंग मैकेनिज्म ऑफ लेवर, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेवर एक क्या होता है, इंटरनल रोटेशन होता है ना हेड का। ड्यूरिंग द मैकेनिज्म लेवर इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, एक पॉइंट आता है वहां पर, एक स्टेप आता है, प्रोसेस आती है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। हेड का इंटरनल रोटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हेड क्या है, किसी इनमें से कहीं पर पोजीशन में प्रेजेंट होगा। तो हेड को अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आए तो हेड को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तो हेड क्या करेगा, अगर यहाँ पर तो हेड को रोटेट करते करते इसके पीछे आना है। तो अगर हेड यहाँ पर है, अगर यहाँ पर है तो हेड कितना रोटेट करेगा, अगर हेड क्या है यहाँ पर है तो हेड को करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा एक, अगर हेड क्या है इस वाले क्वेश्चन पर है तो हेड को रोटेट करना पड़ेगा 1 एंड 2। तो हमने क्या पढ़ेगी, टोटल 8 पोजीशन हमने पढ़ी है, तो क्या होगा कि 2/8, हेड कितना रोटेट कर रहा है, 2/8 रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर हेड यहाँ पर है, अगर हेड यहाँ पर है तो हेड को कितना रोटेट करना पड़ेगा, 1/8 रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वो बच्चे यहाँ पर आ रहा है, पेल्विक ब्रिम में आ रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या है, तो हेड को करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाए, क्योंकि डिलीवरी वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है,
ऑसिपुट की कितनी वो थी, कितनी पोजीशंस थी, 8 पोजीशंस। लेकिन हम बात करते हैं ब्रीच। ब्रीच में क्या आता है, सैक्रम आता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन, इसका क्या था, ब्रीच प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सैक्रम होता है, ठीक है। तो सैक्रम में कितनी वो होती है, अगर सैक्रम है तो उसकी कितनी पोजीशंस होंगी, यहाँ पे होंगी 6 पोजीशंस। सैक्रम में होती हैं लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर, लेफ्ट सैक्रो ट्रांसवर्स, लेफ्ट सैक्रो पोस्टीरियर, राइट सैक्रो एंटीरियर, राइट सैक्रो ट्रांसवर्स एंड राइट सैक्रो पोस्टीरियर। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारी 6 पोजीशंस हैं जो सैक्रम में होती हैं। ठीक है, सैक्रम में टोटल 6 पोजीशंस होती हैं। इसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाली नहीं होती हैं, एंड इसमें बस लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर, लेफ्ट सैक्रो ट्रांसवर्स, लेफ्ट सैक्रो पोस्टीरियर, राइट सैक्रो एंटीरियर, राइट सैक्रो ट्रांसवर्स एंड राइट सैक्रो पोस्टीरियर होती है। उसके बाद हम बात करें शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर में होता है एक्रोमियन प्रोसेस। इसमें क्या होती है, 2 पोजीशंस होती हैं। तो जो एक्रोमियन प्रोसेस में खाली कहते हैं 2 पोजीशंस होती हैं। ठीक है, एक्रोमियन एंटीरियर एंड एक्रोमियन पोस्टीरियर। इसमें क्या खाली 2 पोजीशंस हैं। तो हमने देखा पोजीशन में देखिए बोनी पार्ट का क्या रिलेशन है मेटल एंड पेल्विस के साथ। तो हमने देखा कि ऑसिपुट, अगर ऑसिपुट बोनी पार्ट है तो उसमें 8 पोजीशंस है, सैक्रम बोनी पार्ट है तो उसमें 6 पोजीशंस है। देखिए 6 एरिया को कवर कर रहा है। एंड अगर एक्रोमियन प्रोसेस में 2 पोजीशंस हैं, एक्रोमियन एंटीरियर एंड एक्रोमियन पोस्टीरियर। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं। हमने पढ़ा लाई के बाद हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन के बाद हमने पढ़ा प्रेजेंटिंग पार्ट के बाद हमने पढ़ा एटीट्यूड एंड द डिनोमिनेटर के बाद हमने पढ़ा पोजीशन। ठीक है, फिर इसमें बात करें एग्जांपल, अगर लॉन्गिट्यूडनल लाई है, एग्जांपल सिफेलिक प्रेजेंटेशन, के अंदर कौन सा पार्ट आएगा, वर्टेक्स, मोस्ट कॉमन। वर्टेक्स के अंदर आएगा ऑसिपुट, एंड ऑसिपुट के अंदर क्या आएगी, 6 पोजीशन। और 6 पोजीशन में लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर मोस्ट कॉमन। ठीक है, इसलिए क्या एक समरी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज मैं पढ़ा फीटस इन यूट्रो से बहुत सारी कंडीशन देखी थी, 6 हमने टोटल देखा कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आशा करते कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर।